start recording. Okay, so today we will cover few more tags. In the last sessions, we have covered some of the important tags of HTML. So today we will add some more tags in that, and we will close all the tags today. Okay, so let's move on. So let me share my screen. So I will just quickly recap our what we have learned in the day 2 session. We have the basic HTML page having the doc type HTML. Okay, doc type means the document type we mention whenever we write the HTML page. Then HTML tag start in the less than and greater than symbol. Okay, this then we have the head tag. हेड के अंदर हम लोगों ने टाइटल टैग लिखा हुआ है सिंपल. टाइटल टैग लिखने से जो ब्राउजर में हम लोग टॉप सेक्शन में देखते हैं वो हम लोगों का टाइटल वहाँ पे प्रिंट होता है. Let me open that file also. Okay. Yeah, this one is the title. Whatever we write in the title, it will show in the browser's top section. I have currently used Prashant in the title. Okay, so next is the body tag. Body, all the tags we have to write in the body only. Okay, and whatever we write in the body tag, it will only show in the web page. And whatever we write in the head tag, like title and anything else, that will not actually show in the browser. It will mostly useful for the SEO purpose and other things. Okay, but whatever we write inside our body tag, it will show in the screen. It will show that will show you in screen and in the web page. So we have covered H1 heading tags. H1 is called heading. H is called basically heading. So heading tag we have a 6, H1 to H6. All the 6, these are the heading tags. And every heading tags having the some font size difference. The difference you will see from this, like जो H1 है वो सबसे बड़ा दिख रहा है, उसका फॉन्ट बहुत ज्यादा है, उसका साइज बहुत बड़ा है. ठीक है, वैसे ही सिमिलर जो छोटे छोटे उधर S6 तक आता है. ठीक है. देन वी हैव अ पी टैग. पी मतलब पैराग्राफ बोलते हैं इसको. मतलब हम लोगों को बहुत सारे साइट्स पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं या बल्क ऑफ टेक्स्ट देखते हैं, तो पैराग्राफ टैग्स के अंदर हम लोग को डालना पड़ता है. पी टैग के हम लोग अंदर डाल सकते हैं. पैराग्राफ टैग बोलते हैं उसको. ब्रेक टैग हम लोगों ने कवर किया था. ब्रेक मतलब बेसिकली कोई भी कंटिन्यूस चीज होगी अगर उसको ब्रेक करना होगा तो वी जस्ट नीड टू ऐड दैट ब्रेक टैग. सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक टैग डाला था इसके बाद, इसीलिए वो जो कंटिन्यूस लाइन में जो टेक्स्ट था वो ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में चले गया था ब्रेक टैग डालने के बाद. देन वी हैव अ डिव टैग. डिव मतलब क्या? डिवीजन टैग. एक सिंपल टैग है, इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है. सिंपल डिव टैग है जो हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये टैग को. एंड देन वी हैव यूज्ड इमेज टैग. इमेज टैग के अंदर एक एसआरसी नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, मतलब सोर्स. एसआरसी मतलब सोर्स है. ओके, सो सोर्स में हम लोगों को इमेज का पाथ देना पड़ता है. अभी मैंने जो इमेज का पाथ अपने लोकल फोल्डर में रखा था इमेज, इसीलिए मैंने orange.png लिखा. अगर मुझे मेरा इमेज अगर कोई दूसरे फोल्डर में रहता तो उसका मुझे प्रॉपर पाथ देना पड़ता था. ठीक है. देन वी, तो इमेज की वजह से ये आ गया, ये हम लोगों ने कार का इमेज डाला था. देन वी हैव एच आर टैग. एच आर मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. ठीक है, एच आर. तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ हो जाता है. ये दिख रहा है आप, एक लाइन दिख रहा है इमेज के नीचे वाला एक
ये जो मैंने हाईलाइट किया उसके ऊपर एक लाइन दिख रहा है आपको, तो वो HR टैग की वजह से आया। देन वी हैव अ स्पैन टैग। स्पैन टैग एक सिंपल स्मॉल फॉर्मेट टैग है, जिसमें हम लोग कोई भी कंटेंट रख सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पैन टैग एंड div टैग, वो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसको इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल टैग्स बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, देन वी हैव कवर्ड इनपुट टैग्स। तो इनपुट में जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट देखा है, पासवर्ड देखा है, बटन देखा है, इनपुट के बहुत सारे टाइप्स हैं। आप लोग बहुत ट्राई कर सकते हो चेकबॉक्स बनाने का, रेडियो बटन्स बनाने के। जो भी हम लोग फॉर्म्स देखते हैं जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स पे, IRCTC पकड़ लो, कोई भी स्नैपडील, मिंत्रा, वॉटेवर, तो उसमें जो भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होते हैं उसमें चेकबॉक्स और रेडियो बटन होते हैं। मेल फीमेल के लिए एक रेडियो बटन हमेशा डालते हैं सब लोग। ठीक है, और सेंड अलर्ट्स के लिए हम लोग चेकबॉक्स यूज करते हैं इंडस्ट्री। तो सिमिलरली ये सारे इनपुट टैग्स की वजह से बनते हैं। अगर आपने घर पे ट्राई किया होगा तो आपको डेफिनेटली समझा होगा इनपुट टाइप का एक सिंपल टैग यूज करना है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स, टेक्स्ट है, बटन है, एक एक एट्रीब्यूट हम लोग ट्राई करते जा सकते हैं। ठीक है, देन अभी हम लोग आज के कुछ न्यू और टैग्स कवर करेंगे। लेट्स ओके, सो नितेश ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर हाउ टू यूज पाथ फॉर इमेज व्हेन इट इज इन अदर ड्राइव। सो अदर ड्राइव में है तो आपको सबसे पहले वो जो इमेज है उसके ऊपर राइट क्लिक करके, बेसिकली हम लोग तो अपने जो प्रोजेक्ट फोल्डर होता है ना उसी के अंदर हम लोगों को इमेज डालनी पड़ती है। हम लोग जब अपना फेसबुक का ये जो प्रोजेक्ट बनाने वाले, वेब पेज बनाने वाले, तब देन आई विल टेल यू कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो फिर आपको ये जो प्रॉब्लम है ना, अभी क्या होता है हमारे लोकल मशीन में, सबके मशीन में अलग अलग टाइप के ड्राइव है, किसी के मशीन में डी, जी, एफ, ये और अलग अलग टाइप के ड्राइव रहते हैं। तो कोई इसमें हम लोग फिक्स्ड फॉर्मेट या हम लोग पाथ नहीं दे सकते। आपको उस इमेज पे राइट क्लिक करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, पाथ का, तो वो पाथ आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं जम रहा है तो आपको वो सिंपल इमेज कॉपी कर लो और जहाँ पे आपका इंडेक्स फाइल है उसी के अंदर डाल दो, वहीं पे नीचे में ही डाल दो, सेम फोल्डर के अंदर। तो फिर आपको सिर्फ इमेज का नाम लिखा तो भी वो इमेज आ जाएगा। और एग्जैक्टली अगर पाथ की बात की जाए तो हम लोग जब फेसबुक या जो अमेजोन का प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, माझ्या उद्या नाईट विश्वाज.com बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की इस समय गाड़ी नुसते बड़े बड़े हो जाऊ दे विश्वाज नाही है रस्ते हमारे श्रद्धा के केंद्र रहे हैं वासी का मैंने अपने बहुत से साधु संतों को देखा है, शासन नहीं करेंगे, ये शासन तो अपने सर्वांगासन और फिर अनुलोम विलोम आसिफ का उन्हें साइड में कायले तिल्ले जो ऐसा नहीं करेंगे चलो देखा उनको नहीं किया guys, you guys keep yourself on mute unless you want to ask some questions, then only you can do unmute. Okay, rest of the time please keep yourself on mute and focus on the session, otherwise I will not repeat 100 times. It is a free session first of all, okay, and needs lots of energy to explain everything. You need to be very minute to understand all the small aspects. Okay, so let me share once again. सो नितेश, जो आपका क्वेश्चन है ना कि इमेज का फाइल का पाथ आपको देने का है, एक तो दो ऑप्शन है इसमें। आप जहाँ पे भी अदर ड्राइव में इमेज है उसको राइट क्लिक करो और प्रॉपर वहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके आपको इमेज का पाथ मिल जाएगा। नहीं तो वो इमेज कॉपी करो और जहाँ पे आपका इंडेक्स फाइल बना है वो सेम डायरेक्टरी में डाल दो। ठीक है, देन यू कैन यूज डायरेक्ट योर नेम। और जो हमारा विजुअल स्टूडियो है ना, तो हम लोग जैसा ये देखो, अभी आपको दिख रहा है मैं इमेज टैग में अगर मैं
कंट्रोल स्पेस अगर दबाता हूँ तो वो मुझे दिखाता है कि मेरे करंट डायरेक्टरी में कितने फाइल्स है। ठीक है, जैसा मेरे करंट डायरेक्टरी में इंडेक्स फर्स्ट एचटीएमएल है, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है, वैसे ही ऑरेंज डॉट पीएनजी भी है। तो फिर मैं ऐसे डाल सकता हूँ। यही एक्चुअली फायदा होता है कोड एडिटर का। वो बहुत सारी चीजें आपको करके मतलब आपको इजीली करने को मिल जाती है। ठीक है, नहीं तो अगर इनकेस अगर नहीं होता ना मेरे पास ये एडिटर वगैरह, तो मुझे ये ऐसा सब आपको जैसा ऐसा लिखना पड़ेगा। डी ड्राइव है, इसके अंदर आपका कोई और फोल्डर होगा। ये देखो अभी मेरे डी ड्राइव के अंदर कितने सारे फोल्डर है, ऐसा आपको एक पार्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक फोल्डर हो गया। अगर मुझे पीडीएफ का पार्ट डालना है तो ऐसा मैं डालूंगा। सो बेटर टू यूज द कॉपी दैट इमेज फाइल एंड पुट इन योर प्रोजेक्ट फोल्डर जहाँ पे आपका इंडेक्स फाइल। Okay, let's move on. We have already lost 10 minutes. Let's move on to other tags. So anybody have no doubt, right? Anybody have any questions? What we have recently covered? नहीं तो हम लोग other tags cover करते हैं आज। ठीक है, आप लोग एक अपना मैसेज पोस्ट करके रख दो चैट सेक्शंस के अंदर। एनीवन हैज एनी डाउट? जो भी है अभी पूछो, बेटर है। ओके आशुतोष, नो डाउट, फाइन। सो नेक्स्ट टैग इज एंकर टैग। ए मतलब क्या होता है? ये जो HTML का एक टैग हम लोग अभी बहुत कुछ टैग्स हम लोग कवर करेंगे, उसमें से अभी ये टैग है ए टैग। ए टैग मतलब क्या है? एंकर टैग। आप लोग इसका फुल फॉर्म तो मैंने तो ऑलरेडी आपको W3 स्कूल का लिंक दे दिया है, वहाँ पे ये सारे टैग लिस्टेड है। आप लोग एक 1 बाय 1 टैग्स गो थ्रू कर सकते हो। और आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे पूछ लो। हम लोग मैक्सिमम जो यूजफुल टैग्स है, जितनी जरूरत है उतने टैग कवर करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे टैग है, सारे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स कवर कर लेते हैं। ठीक है, ए मतलब एंकर होता है। एंकर के अंदर क्या है? अभी एंकर टैग मैंने ओपन किया और फिर क्लोज किया है। ठीक है, और एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है href। href मतलब उसका रेफरेंस लिंक बेसिकली। एच मतलब हाइपर रेफरेंस, ref मतलब हाइपर। एच का मीनिंग है यहाँ पे हाइपर, और ref का मीनिंग होता है रेफरेंस। चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, ये पता नहीं कहीं पे है कि मुझे जस्ट ऐसा याद आ देना है, ऐसे कि बता दूं। तो रेफरेंस के अंदर आपको कोई भी वेबसाइट का आप लिंक डाल सकते हो, या आपने कोई अदर पेज बनाया होगा तो उसका भी आप लिंक डाल सकते हो। बेसिकली ये टैग क्या करेगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको नए पेज पे लेके जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक गूगल का लिंक कॉपी कर लेते हैं, या हम लोग W3 स्कूल का ही एक लिंक कॉपी करते हैं। ये ओके, ये इमेज टैग का ही कॉपी कर लेते हैं। मैंने ये URL कॉपी किया। ओके, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, लीव इट। सो ये देखा मैंने, जस्ट एक URL कॉपी किया है एक लाइव वेबसाइट का, W3 स्कूल का, और मैंने वो href के अंदर दिया है। href मतलब हाइपर रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है href। एक एट्रीब्यूट, एंकर टैग का एट्रीब्यूट है href। उसके अंदर हम लोग को सिर्फ पाथ देना पड़ता है, जिस पाथ पे हमको अब अपना पेज लेके जाने का है, नेविगेट करने का है बेसिकली। और उस पे हम लोगों ने नाम लिखा है क्लिक टू। मैं यहाँ पे कुछ 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 भी लिख सकता हूँ। क्लिक मी टू नेविगेट W3 स्कूल। ठीक है, मैंने सेव किया। आई विल जस्ट रिफ्रेश। आई विल रिफ्रेश माय स्क्रीन। ठीक है, ये देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये लिंक दिख रहा है, क्लिक मी टू नेविगेट। ठीक है, एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन। अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना अभी, तो ये देखो W3 स्कूल के वेबसाइट पे चले जाएगा। बैक करना है आपको तो आप अपने वेबसाइट पर। सब लोगों को दिख रहा है क्या? ओके, यस सर। थैंक्स आप लोग बता रहे हो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना पूरा फुल स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, मल्टीपल स्क्रीन शेयर हो रहे हैं, वही प्रॉब्लम है।
ठीक है, अभी इसमें और एक चीज है, अभी जैसे मैंने एंकर के अंदर href नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है। अभी आपने एक चीज नोटिस की क्या, मैंने अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक किया ना तो मेरा जो करंट पेज था, चलो ये करंट पेज जो आपको दिख रहा है मेरा, अगर मैंने इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ मेरे पेज पे, इस लिंक पे अगर ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर मैं इस लिंक के पे क्लिक कर रहा हूँ ना, देन मेरा करंट पेज रिफ्रेश होके सीधा नया लिंक आ रहा है, करेक्ट। तो ये चीज अगर हमको अवॉइड करना है, हमको उसको बताने का कि भाई नहीं, मेरा करंट पेज एज इट इज रहना चाहिए, ये जो चीज है वो नेक्स्ट टैब में ओपन होना चाहिए, देन उसके लिए हम लोग के पास एक अदर एट्रीब्यूट है, टारगेट। टारगेट हम लोगों को रखना पड़ता है ब्लैंक। अगर मैं टारगेट अगर ब्लैंक रख देता हूँ मेरा, और मैं अभी रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इफ आई क्लिक ऑन अगेन ऑन दैट लिंक, तो देखो ये न्यू टैब में ओपन होता है, इट्स डिफरेंट, ठीक है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक हम लोगों को ये एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, देन इट विल ओपन इन द न्यू टैब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी इसमें ये चीज जरूरत पड़ती है, कोई भी आप वेब पेज बनाओगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है, टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ है, दो तीन एट्रीब्यूट्स है इसके, अंडरस्कोर सेल्फ भी है। तो सेल्फ एक्चुअली बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है, मतलब सेम पेज में ही ओपन होना चाहिए। अभी हम लोगों को सेल्फ में नहीं चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था नेक्स्ट पेज, नए टैब में चाहिए था। बेसिकली जो अलग अलग ब्राउजर्स में जो टैब दिख रहे हैं ना आपको, जैसे मैंने एक टैब के अंदर W3 स्कूल ओपन किया था, एक में मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, इसको टैब ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे नेक्स्ट टैब में चाहिए था, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू मैंने टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक रखा हुआ है ये। So anyone have doubt? Otherwise we will move to the next tab. डाउट है तो बोलो प्लीज गाइस स्पीक। ओके देन ठीक है, नहीं है किसी को, तो लेट्स मूव टू द एक एक और टैग है ULLI करके। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली। तो UL टैग को मैंने ओपन किया, UL टैग को मैंने क्लोज किया यहाँ पे। UL के अंदर UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, UL, और उसके अंदर हम लोग को लिखना पड़ता है LI, मुझे लिस्ट आइटम की उसके अंदर की कौन सी लिस्ट हमको दिखाना है, ठीक है, ये टैग है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, अबाउट अस लिख दिया मैंने, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट के फूटर में आप लोगों को ऐसा दिखेगा, कॉन्टैक्ट अस रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन होगा, और एक प्राइवेसी, बस प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग। ओके, सो दिख रहा है आपको ये, अगर ULLI के अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना तो वो ऐसे लिस्ट के अंदर आता है। अगर आपका कोई वेब पेज है, अगर आपको कोई HTML पेज ऐसा आपको मिल जाता है, अभी हम लोग का जो facebook.com है इसके अंदर ऐसा ULLI का कुछ यूज नहीं है, बट अभी आपको ये जो स्क्रीन दिख रहा है कैंडिडेट एनरोल, तो इसमें मैं ULLI का ही यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लिस्ट दिखाने का है स्टूडेंट के नेम्स, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जब आपके पास कोई मतलब इमेज है, आपके पास कोई डिजाइन आएगा जिसका लेआउट किस तरीके का रहेगा, ULLI मतलब जहाँ पे ULLI की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे div या span टैग हम लोग यूज नहीं करेंगे, या पैराग्राफ टैग नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हर चीज को यूज करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपके पास जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना उसमें उसका व्यू कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है। अभी ये जो चीज आपको डिजाइन दिख रही है, ये एक लिस्ट दिख रही है, वन बाय वन कैंडिडेट्स के नाम है एक के नीचे एक, ठीक है, इसका मतलब ये लिस्ट है बेसिकली। इसीलिए तो HTML के अंदर लिस्ट को दिखाने के लिए ULLI नाम के टैग्स है।
ओके, तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टैग, दैट्स कमेंट। ठीक है, सो कमेंट बेसिकली क्या है, अभी हम लोगों को क्या हो रहा है, हम लोग जो भी यहाँ पे टैग यूज कर रहे हैं ना उसका आउटपुट हम लोगों को ब्राउजर में देखने को मिल रहा है, करेक्ट। सो अगर मुझे अगर ऐसा कभी कैसा होता है कंपनीज में ना, बहुत सारे डेवलपर्स काम करते हैं, आपके साथ आपकी टीम में 4-5 लोग और होंगे, और उसको अगर कभी 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 क्या होता है, हम लोग कुछ लॉजिक या कुछ ऐसे टैग मतलब कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो हमको बताना पड़ता है कि अदर डेवलपर्स को भी, तो हम लोग उस टाइम पे कमेंट्स टैग डाल के रखते हैं। कमेंट मतलब आगे वाले बंदे को समझना चाहिए कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो कमेंट टैग के लिए ये है, दिस इज कमेंट। तो कमेंट टैग देखो, उसका कलर एकदम अलग दिखता है। कोई भी आप एडिटर उठा लो, ये एकदम डिसेबल स्टेट में ही दिखेगा आपको। डिसेबल मतलब इसका आउट बेसिकली कमेंट टैग कभी आपको वेब ब्राउजर में नहीं दिखता है। ठीक है, इसका आउटपुट ये सिर्फ अपने जो डेवलपर्स होते हैं उनको समझने के लिए कि भाई मैंने बिलो इज द लिस्ट आइटम में ऐसा लिख सकता हूँ। अगर टुमारो इफ समवन फ्रॉम आर टीम जिसको समझना है कि ये पेज कैसे बनाए, तो हम लोग टैग का तो अगर जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ओके लेट्स रिफ्रेश, तो देखो कमेंट टैग का कुछ भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, ये देखो कमेंट टैग, इसका आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। हम लोग का ये क्लिक मी है और उसके नीचे यूएल है, और ये देखो ये डिसेबल इसमें रहता है, ये ब्राउजर इसको इंटरप्रेट नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसको आप पेज व्यू में नहीं देख सकते हो। ठीक है, कमेंट टैग आपको समझ गया, एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज कमेंट। Yes, sir. Okay, so okay, we have few more tags, like we have a header tag, we have footer tag। अभी जैसे आप लोगों को ये फेसबुक का इमेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो आपको ग्रीन कलर का ये जो सॉरी ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है फेसबुक का लोगो, और ये है, तो इसका ये चीज हम लोग डिव टैग के अंदर भी बना सकते हैं। सिंपल है, करेक्ट है, जो एक सिंपल टैग है जिसका कोई ज्यादा ये नहीं है। लेकिन हम लोगों को ना कुछ टैग अगर हम लोग प्रॉपर लिखेंगे, लाइक अभी ये इसके अंदर मैं डिव टैग यूज कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं हेडर टैग यूज करूंगा तो ज्यादा बेटर है। एचटीएमएल इससे क्या होता है, सर्च इंजन को समझ में आता है। ठीक है, किसको कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, वो टाइम लिमिट का थोड़ा इशू दे रहा है, विल चेक, अगर हम लोग रिकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पता नहीं है जूम का 40 मिनट्स का शे मतलब खत्म कर दिया क्या उन्होंने। ठीक है, लेट्स गो ऑन, मैं विल कनेक्ट वन मोर टाइम अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो। सो बेसिकली ये जो आपको ब्लू पैच दिख रहा है ऊपर हेडर, तो मैं इसको डिव के टैग के अंदर भी बना सकता हूँ। बट हाँ, HTML के अंदर ना हेडर नाम का टैग है, अगर हेडर नाम का टैग अगर यूज करोगे तो इससे सर्च इंजन को फायदा होता है। सर्च इंजन को समझ में आता है कि भाई इसके अंदर की चीज हेडर वाली है, जिसके अंदर लोगो रहेगा, जिसके अंदर मेनूज रहेंगे। इसका आउटपुट आपको सिमिलर दिखेगा डिव टैग की तरह ही, सिर्फ डिफरेंस ये है, ये हेडर अगर लिखा रहता है तो गूगल जो सर्च इंजन है उसको ये समझ में आएगा भाई दिस इज द हेडर ऑफ द वेबसाइट, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज हेडर टैग इन टू प्लेसेस, इन वन प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ योर वेबसाइट, और फुटर के लिए नीचे वाला टैग। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो इसका आउटपुट कोई डिफरेंस नहीं, जैसा डिव टैग का आउटपुट रहता है सेम वैसा ही आउटपुट है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। जो भी मैं लिख रहा हूँ सिंपल दिख रहा है, ना ही इसमें फॉन्ट है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों के पास एक फुटर का भी टैग है। अगर हम लोगों को वेबसाइट का फुटर के लिए कौन सा टैग यूज करना है, हम लोग डिव भी यूज करते हैं, लेकिन फुटर यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने अभी बोला वो सर्च इंजन को यूजफुल रहता है, तो फुटर टैग का भी वैसे ही है। बाकी हम लोग पूरा वेबसाइट अपने डिव टैग के अंदर बना सकते हैं, डिव, पैराग्राफ और एंकर यूज करके। लेकिन जो टॉप है और बॉटम सेक्शन है, ट्राई करो कि उसको एक
टॉप सेक्शन जो होता है हेडर, उसको हेडर टैग के अंदर डालो और अपने वेब पेज का फुटर जो है आपने उसको फुटर टैग के अंदर डालो। ठीक है, आप लोग div टैग में भी डाल सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, बट एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए हमको ये टैग यूज करना पड़ता है प्रॉपर्ली। ये देखो, आपको इससे ही समझ में आएगा देयर इज अ नो डिफरेंस ऑन हेडर एंड फुटर टैग। बेसिकली ये सर्च इंजन को समझने के लिए सिंपल। ओके, हम लोगों ने ये दो टैग भी कवर कर लिया है। वी हैव अ मेटा टैग एंड स्टाइल टैग। ठीक है, सो इफ यू गाइस अंडरस्टूड देन वी आर, आप लोग मुझे जब हेड्स अप दे दो चैट सेक्शन में, आप लोगों को और समझ गया होगा तो ठीक है कि यू गाइस आर अंडरस्टूड, देन विल मूव टू दी हेड के अंदर कितने टैग्स होते हैं, कुछ और टैग हम लोग देख लेंगे अभी फट से। वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम टुडे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ग्रेट। आज पार्टिसिपेट करना है, ओनली 13 पार्टिसिपेट। अंडरस्टूड, प्लीज शेयर एचटीएमएल फाइल। ठीक है, मैं एचटीएमएल फाइल शेयर कर दूंगा। अभी आप लोगों को भी शेयर करना है, आप लोग क्या बना रहे हो दिन भर। जितने भी टैग्स मैंने अभी 2 दिन में कवर किए, यू गाइस नीड टू डू दैट थिंग एंड मेरे से शेयर करने का आपको। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ओके, फाइन फाइन। लेट्स मूव ऑन टू नाउ। ओके, लेट्स मूव टू द हेड। बॉडी के अंदर के टैग्स हम लोगों ने बहुत कवर कर लिए अभी अभी हम लोग हेड टैग के अंदर भागते हैं। चलो, टाइटल के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो कहाँ पे दिखता है बता दो मुझको, मेरे को समझ में आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, अनम्यूट करके बता सकते हो। नहीं समझ रहे किसी को? वो विंडो के टैब में दिखेगा ऊपर। अरे जबरदस्त, तू ही एक जबरदस्त। यस, व्हाट वर्किंग ऑफ ड्यू टैग, व्हाट वर्किंग ऑफ ड्यू टैग मतलब नहीं समझा मेरे को। हेमंत अनम्यूट, हेमंत थोड़ा अनम्यूट करके बोलो, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ रहे। व्हाट वर्किंग ऑफ ड्यू टैग मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हो? डिव टैग का सर वर्किंग क्या है, यानी किस काम के लिए यूज किया जाता है ओके डिव टैग को? ओके, तो हम लोगों को अभी पूरा जो रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने का है ना, वो हम लोग पूरा वेबसाइट ही ड्यू टैग के अंदर बनाते हैं। ठीक है, जितना भी हम लोगों को चीज दिखानी है वो सिंपल डिवीजन टैग बोलते हैं उसको, उसके अंदर ऐसा वर्किंग मतलब अभी हम लोगों को है जो ये अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ। चलो लेट्स सी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको, विजिबल है? इज इट विजिबल? ठीक है, अभी ये जो मैं आपको ये लोगो दिख रहा है आपको राइट साइड में फेसबुक का, और राइट साइड में जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड का फील्ड दिख रहा है ना, ईमेल आईडी पासवर्ड। सो इस चीज को अगर ये राइट साइड में लेके जाने का है, या इस चीज को जो कंबाइन, ये इनपुट टैक्स है, अभी ये सारे जो इनपुट टैक्स है, इन सारे इनपुट टैक्स को मैं एक चीज के अंदर कंबाइन करूंगा, वो होगा ड्यू टैग। सिमिलरली ये जो नीचे वाला सेक्शन है, अभी ये फेसबुक हेल्प यू कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल इन योर लाइफ और क्रिएट एन अकाउंट, ये जो पूरा ये आपको जो स्क्रीन दिख रहा है ना, लाइट ग्रे स्क्रीन, इसको भी मैं ड्यू टैग के अंदर ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, और ये फुटर के अंदर जो नीचे व्हाइट कलर का फुटर दिख रहा है, यहाँ पे साइन अप, लॉगिन, मैसेंजर, ये जो दिख रहा है सिंपल, ये भी सारे ड्यू के टैग के अंदर ही रहेगा। ड्यू टैग हम लोग पूरे वेबसाइट के अंदर यूज करते हैं, सिंपल डिवीजन टैग बोलते हैं। अभी आपको एक चीज से सीखना है, वो है डिव टैग में डिफरेंस, डिव टैग और बाकी टैग में डिफरेंस क्या है, या ब्लॉक और इनलाइन उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल टैग क्या होती है और इनलाइन लेवल टैग क्या होती है। अभी आपको सिर्फ टैग्स के बारे में पता चल रहा है,